हेलो जो मैं अपनी इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10 मासिक परीक्षा जुलाई 2024 हिंदी का हल प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हूँ। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कंठ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लगता रहती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वाराणसी कौन संज्ञा है? तो वाराणसी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वनाम के भेद। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 5, क्लिनिक शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो ये पुल्लिंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, छात्र कमरे से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। संगठन शब्द का संधि विच्छेद समधन गठन। ऑप्शन सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, 2 सेर घी किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसमें परिणाम बोधक है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन शब्द प्रविशेषण है? तो इसमें अत्यंत शब्द प्रविशेषण है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। और प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, ये शुद्ध वाक्य है। और क्वेश्चन नंबर 12, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव जमाना। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13, अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द है तम। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, एक ही उदर से जन्म लेने वाला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है सहोदर। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, मिलन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो मिलन का विरह होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मयूरभंज उड़ीसा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती, यह किसने कहा था? तो मगम्मा ने कहा था। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, घनानंद के काव्य की भाषा क्या है? तो घनानंद की काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के। भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस कारण गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, जाति प्रथा के कारण। क्वेश्चन नंबर 20, सीमा रजनी आलू से फाली, आरती पांचू किसकी बहनी थी? तो खोखा की बहन थी। ऑप्शन सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है। इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये? ये रसद खान के लिए कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेम की पीर के कवि हैं घनानंद। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था, किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, किसको वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी, यह किसने कहा था? तो पत्रकार महोदय ने कहा था। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27, घनानंद किस काव्यधारा के सिरमौर कवि हैं? तो घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि हैं। ऑप्शन 27 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, कवि रसखान रचित किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं? तो प्रेम वाटिका में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में मानव का जन्म व्यर्थ मानते हैं? तो राम नाम के कीर्तन के बिना
जन्म व्यर्थ मानते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।